पैकिंग हो गई सारी? हाँ, सारी पैकिंग कर ली मैंने। सारा सामान रख लिया? बिल्कुल सारा सामान रख लिया, कुछ भी नहीं। मेरी दवाइयाँ? हाँ बाबा, आपकी दवाइयाँ भी मैंने रख ली। हाँ तो वो सुबह निकलना है ना? हाँ, हमें पता है सुबह निकलना है। डैडी कहाँ निकलना है, कहाँ की बात हो रही है? ऐसा है, अरे हाँ मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया था। क्या? तुम्हारी मम्मी, मैं और राकेश, हम 2-3 दिन के लिए दिल्ली जा रहे हैं। 2-3 दिन के लिए? हाँ, वो जो हमारे सक्सेना जी हैं ना, उनकी बच्ची की बर्थडे है। 1 पंथ 2 काज, दूसरा काज तुम्हारी मम्मी बताएंगे। तुम्हारे लिए लड़की भी देखने जा रहे हैं, शादी की बात करने के लिए। ओह, तो डैडी मैं चलूँ साथ? हाँ हाँ चलो। ये क्या करेगा साथ में जाके? घर पे कौन रहेगा फिर? घर पे भी तो कोई है, नौकरानी अकेली रह जाएगी घर पे। हाँ ये बात भी तुम हाँ, ठीक कह रही हो। अगर कुछ भी कोई भी नहीं दिखाना तो घर का सफाया करके निकल लेगी फिर वो भी। अरे घर का भाई। देखने के लिए भी तो कोई भी तो रहना चाहिए। यही ठीक है, ये रहेगा ये पर। चलो ठीक है। तो आपके साथ जा कौन रहा है फिर? आप अकेले? तुम्हारी मम्मी, मैं और राकेश। अच्छा, राकेश भी जा रहा है? हाँ, उसका पति भी जा रहा है। फिर ठीक है। ठीक है? ठीक है। नहीं, मेरा मतलब अच्छी बात है कि राकेश जा रहा है, क्योंकि वो आपके बैग वगैरह को संभाल लेगा। हाँ। और अच्छे से वो आप चले भी जाएंगे। तुम्हारी छुट्टियाँ कब खत्म हो रही हैं? बस डैडी 1 वीक। 1 वीक? यस। सारी तैयारी है? ओके। तुम्हें भी निकलना है? यस। ठीक है, तो हम 1-2 दिन में वापस आ जाएंगे। ओके। अगले हफ्ते तुम जा ही रहे हो। जी डैडी। ठीक है। ओके। बाकी किसी चीज की भी जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना। यस। और ख्याल रखना अपना और घर का भी। अरे हाँ मम्मी। और नौकरानी पे भी नजर रखना, ठीक है? अरे कैसी बातें कर रही हो मम्मी, नौकरानी का तो ऐसे ख्याल रखूंगा कि बस चलता हूँ। क्या कह रहा था ये? क्या कह रहा था? सही कह रहा था। अरे उस दिन इसने गंदे बर्तन धुल के रख दिए, अगर मैं ना होती तो पता नहीं हम लोगों को गंदे में खिलाती रहती। गंदे बर्तनों में खिलाती रहती? और मतलब मैं क्या? समझा नहीं तुम्हारी बात को। उसने बर्तन सफाई से नहीं धुले थे और अमर ने देख लिया तो उसने बोल दिया कि बर्तन सही से धुल। ओहो, तुमने उसे भी चालू कर दिया? इसमें चालू की क्या बात है? जो भी उसे दिखाई दिया उसने अच्छा ही किया है ना। भाई सिर पे थोड़ा बिठा लेंगे। भगवान बचाए तुमसे तो। ठीक है सीमा, मैं चलता हूँ। आप जा रहे हो? हाँ हाँ जा रहा हूँ। मैं ये कह रही थी मत जाओ। अरे फिर वो क्या दिक्कत है, मैं जा रहा हूँ साहब के साथ। मैंने बताया तो था कि दिल्ली घूम लूंगा और बाद में तुम्हें लेके चलूंगा। अभी घर पे अमर भैया है तो सही, वो ख्याल रख लेंगे तुम्हारा। ठीक है? ख्याल? हाँ हाँ ख्याल। और हाँ, मैंने इसमें सारे अच्छी तरीके से आपका ठीक है, सामान ठीक रख है। दिया। वहाँ पे अपना ख्याल रखना। मैंने सुना है वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा प्रदूषण है। प्रदूषण है? अरे तुम मुझे ऐसे समझा रही हो जैसे मैं 2 साल का बच्चा हूँ। मालिक है तो सही मेरे साथ। और सही साथ तो में बोल रहा है राकेश भाई, डैडी जा रहे हैं साथ में, अच्छे से ख्याल ही रखेंगे। हाँ भैया आप समझाइए ना ऐसे। अरे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए मैं हूं तो सही। समझाओ अमर भैया, पगली खामा रो रही है। तो मैं भी तो बोल रहा हूँ, अरे मैं हूं तो सही। अब इस घर में डरने की क्या जरूरत है भाई? राकेश जा रहा है, पिताजी के साथ जा रहा है, अच्छे से काम करेगा, बाहर लेके जा रहे हैं, जो घुमाएंगे। अभी से इसे डरा रही हो, ये जाएगा और नहीं। राकेश तुम जाओ बाहर, पिताजी तुम्हारा गाड़ी पे इंतजार कर रहे हैं। जी भैया। जाओ। चलता हूँ। अरे जाओ राकेश, जाने दो राकेश को। और हाँ, यहाँ मैं हूं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। अरे तुम्हारा पति भी तो बोल के गया है। हाँ फिर क्या परेशानी है? अमर जी डैडी आया। मैं यूं गया और यूं आया, ख्याल रखना है ना। आता हूं। यस डैडी। हाँ तो यस। मैं क्या कह रहा था? आपने मुझे बुलाया? हाँ मैंने तुम्हें बुलाया था। वो मैं ये कह रहा था कि ठीक है हम चल रहे हैं, घर का अच्छे से ध्यान रखना। ओके डैडी, मैं पक्का अच्छे से ख्याल रखूंगा। घर का अपना भी रखना ख्याल। अरे मम्मी मैं अपना भी ख्याल रखूंगा। और उस पे भी नजर रखना थोड़ी। किस पे? आप तो चुप ही रहिए। उस पर तो अच्छे से नजर रखूंगा। क्या? अब मेरा मतलब अच्छे से ख्याल रखूंगा। हाँ। क्यों राकेश? राकेश से बताओ, अभी लड़ रही थी, वो इसे आने भी नहीं दे रही थी। क्यों? भाई राकेश घूमेगा नहीं घूमेगा भाई, हमारे घर का मेंबर है। अगर डैडी साथ जाएंगे तो साथ लेके जाएंगे। चलो ठीक है चले। ठीक है डैडी। चलो ओके ठीक है जी। ठीक है जीते रहो। अच्छे से जाना डैडी। हाँ बेटा। भाई और घर की चिंता बिल्कुल भी मत करना डैडी। और राकेश तुम भी अपनी पत्नी की चिंता मत करना, मैं ख्याल रख लूंगा। ख्याल। पूरे घर में शांति है। वो क्या है ना कि शांति इस घर से बाहर चली गई।
यानी मेरी मम्मी शांति। और अब इस घर में मैं और तुम और मैं और तुम और मैं और तुम और मैं। वैसे मम्मी और पापा 3 दिन के लिए बाहर गए हुए हैं। कहाँ? बेडरूम में। बेडरूम में? हाँ हाँ तो चलो। वाह, आज तो तुम बहुत जल्दी मेरी बात को मान लिया। बेडरूम में क्या करोगे? यही ठीक है ना? यहाँ मजा नहीं आएगा। अच्छा क्यों, गे हो क्या? अब वो तो मैं बेडरूम में ले जाके ही बताऊंगा कि कौन हूँ। खैर, अगर तुम बेडरूम में मेरे साथ चलोगी, तुम तो ऐसे बिहेवियर कर रही हो मेरे साथ कि बेडरूम में गंदगी ज़्यादा है और मैं चाहता हूँ कि बेडरूम की तुम सफाई करो। अच्छा, सफाई के लिए बोला था। हाँ मैं आ जाऊंगी, जाओ। मेरे साथ चलो ना। नहीं आ मैं क्या जाओगी? सफाई तो करनी है। मेरे साथ आओ, आओ मेरे साथ आओ। देखो देखो कितनी गंदगी है बेड पे। देखो देखो, ये गंदा, उधर गंदा है, गंदा हो रहा है बेड। ठीक है, मैं वो सफाई करने के लिए लेके आती हूँ। कहाँ जा रही हो? झाड़ू इधर बैठो। पूरी तरीके से गंदा तो कर रहे हैं इसे। क्या मतलब? हाँ, छोटे मालिक, ये सब पाप है। हाथ छोड़ो मेरा, मुझे जाने दो यहाँ से। छोटे मालिक, हाथ छोड़ो। अरे क्या पुण्य और क्या पाप, जब सामने हो आप। और हाँ, जैसा मैं कह रहा हूँ। छोटे मालिक छोड़ो, दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है ना? हाँ। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो। ऐसा मत करो। कहाँ जाओ? जाने दो। मुझे जाने दो, ऐसा मत करो। कहाँ जाने दो? नहीं 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 छोड़ो, नहीं 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 छोड़ो, नहीं। क्या हुआ? ये लो, देखो मैं कॉफी बहुत अच्छी बनाता हूँ और तुम्हारे लिए ये गर्मा गर्म कॉफी। अरे लो। मुझे नहीं पीनी। क्या? देखो तो सही मैंने कैसी कॉफी बनाई है। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मैं अपने पति को क्या मुंह दिखाऊंगी? मुंह? अरे तो जैसे तुम मुंह दिखाती हो अपने पति को वैसे ही दिखाओगी। कैसे क्या दिखाओगी? और देखो, और हाँ देखो, सुनो, देखो अब तो ये मैंने कर लिया, जो होना था सो हो गया और ऐसे ही होता रहेगा। क्या? मेरा मतलब ऐसे ही होता रहेगा ना। क्या होता रहेगा? रिलैक्स, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? हाँ, और देखो तुम घबरा रही हो, तुम थक गई होगी, इसीलिए तो मैंने एक कॉफी बना के लेके आया तुम्हारे लिए। उठाओ और पियो। मुझे नहीं पीनी, अब तो जाने दो मुझे यहाँ से। कहाँ जाने दो? और देखो तुम्हारे पति ने कहा है, पापा ने कहा था, मम्मी ने कहा है ख्याल रखने के लिए। तो वो ख्याल रख रहा हूं ना मैं। और हाँ देखो, जो तुम्हारे और मेरे बीच में अभी हुआ ना, भूल जाओ उसे, सब भूल जाओ। हाँ,
मैं इस चीज की कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। तुम जो भी कीमत बोलोगी वो कीमत मैं तुम्हें दूंगा। कीमत? पैसे बोलोगी पैसे, सोना बोलोगी सोना, जो भी जिस भी चीज की तुम मांग करोगी वो चीज मैं तुम्हें दूंगा। मेरी कीमत चुकाओगे? हाँ? मेरे जिस्म की कीमत चुकाओगे? क्यों? मैं कोटे पे बैठी हुई वैसे नजर आ रही हूं? हाँ? जो मेरी कीमत, इतने नीचे गिर जाओगे तुम? चले जाओ मेरी नजरों के सामने से, जाओ यहां से, निकल जाओ। शायद मेरे इतने समझाने पर भी तुम नहीं समझी। कोई बात नहीं, अभी रात भी बाकी है। हमार पापा आ गए? हाँ बेटा आ गए। जीतती रहूं। कैसे हो? अरे पापा, आपने मुझे फोन कर दिया होता, मैं आ जाता। अरे उसकी जरूरत ही नहीं थी, राकेश था तो सही। खैर कोई नहीं। वैसे आपका सफर कैसा रहा? बहुत बढ़िया। क्या एंजॉय किया आपने? अरे जब तेरी माँ साथ में है तो एंजॉय तो होगा ही अपने आप। पूछ ले अपनी माँ से। आप भी कैसी बातें करती है बच्चों के सामने। हाँ, मैंने तेरे लिए लड़की देखी, मैंने और तेरे पापा जी ने। बहुत अच्छी लड़की है, बहुत सुंदर, बहुत सुशील। हाँ अमर भैया, बहुत अच्छी लड़की है जो देख कर आए हैं। अरे मम्मी, अभी से लड़की देखने की क्या जरूरत थी? क्यों? हाँ? अरे मेरी उम्र कोई मतलब इतनी थोड़ी है मैं शादी करूंगा। भाई अभी मुझे पढ़ने दो, पढ़ लिख के कुछ बनने दो, उसके बाद शादी की सोचना। हाँ हाँ बाबा, तू अपनी पढ़ाई करके आ जाएगा पूरी, उसके बाद तेरी शादी होगी। कहीं लड़की वड़की तो नहीं देख रखी? मम्मी मैंने कोई लड़की नहीं देख रखी। मैं शादी करूंगा तो डैडी और आपकी मर्जी से। बट अभी से पापा, अभी से क्या जरूरत थी लड़की अरे देखने कोई की? बात नहीं देखो, है। ऐसा है कि जब तेरी माँ ने रिश्ते को डन कर दिया तो हम भी तेरा रिश्ता पक्का करके आए। डैडी पर एक बार आप मुझसे जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। पहले अपनी थोड़ा पढ़ाई को पूरा करो, कुछ बन जाओ, उसके बाद शादी कर देंगे। वही मैं चाहता हूँ। हाँ तो इतनी जल्दी भी शादी की नहीं अभी करते। जल्दी नहीं कर रहे। खैर आपकी मर्जी। तो आइए हाँ। डैडी, मालिक। अंदर आइए। हाँ बैग मैं अपने कमरे में चलता लाइए डैडी, मुझे दीजिए बैग। लाइए लाइए, मुझे दीजिए। आइए आप, आइए। सीमा, 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 ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूं। सीमा, तुझे पता है सीमा, साहब ने मेरी तनख्वाह बढ़ा दी, 15,000 रुपये कर दिए हैं। और तो और देख मैं तेरे लिए सूट लेकर आया हूँ। और दिल्ली में मैं बहुत घूमा, इतना तो मैं कभी नहीं घूमा। साहब ने मुझे हर जगह घुमाया और अच्छा खाना भी खिलाया अपने साथ में। मैंने ऐसी ज़िंदगी पहले कभी नहीं जी है। मुझे पता है, छोटे मालिक के लिए लड़की भी देख कर आए हैं। सीमा, सीमा, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? मैं क्या बोलूं? क्या बोलूं? अरे जो मन में आए बोल, मैं पति हूं तेरा। बोलने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं। कुछ है ही नहीं? सीमा, कुछ हुआ है क्या? और सीमा, तेरा दुपट्टा कहाँ है? और ये तूने अपनी हालत कैसी बना रखी है? सीमा, मैं तुझसे बात कर रहा हूं। सीमा, 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 मैं तुझसे बात कर रहा हूं। मत छुओ मुझे, ना छुओ? इन पवित्र हाथों से मुझे मत छुओ। मैं 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 तुम्हारे लायक नहीं रही। क्या? मैं ये क्या बकवास कर रही है तू? मैं सच कह रही हूँ। सीमा, हुआ क्या है ये तो बता। सब बर्बाद हो गया, मुझे माफ कर दो। मैंने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की थी, यहाँ तक मैंने तुम्हें बताने की भी कोशिश की थी। मैं अपने आप को नहीं बचा सकी। मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। मैं आपके लायक नहीं रही। मैं आपका इंतजार कर रही थी। मैं आप चिंता मत करो, मैं आपको छोड़ के चले जाऊंगी। मेरे साथ मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी।
मैं सीमा, होश में आओ। ये बताओ हुआ क्या है? सीमा, बोलो तो सही, हुआ क्या है? छोटे मालिक ने मेरे साथ बहुत गलत किया। क्या? मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ की, इज्जत लौटी है मेरी। मेरे साथ बहुत गलत किया है। मैं नहीं चाह रही थी मेरे साथ। मैंने बहुत कोशिश की अपने आप को छुड़ाने की, पर ना माने, नहीं माने। राकेश, मैंने बहुत कोशिश की थी। मैंने तुमसे बोला था मत जाओ, तुम नहीं सुन रहे थे। अरे एक बार मेरी, मैं क्यों मना कर रही, समझते तो सही। मैंने तुमसे बार बार कहा था मत जाओ, तुम नहीं समझे। बड़े मालिक। राकेश, तुम आज हमसे इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहे हो? बड़े मालिक, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं और हम आपसे सिर्फ एक ही बात कहने आए हैं कि हम यहाँ से जाना चाहते हैं। लेकिन क्यों? बड़े मालिक, आप बड़े लोग हो, आपके पास दौलत शोहरत सब कुछ है, लेकिन हम छोटे लोग हैं। हमारे पास तो सिर्फ इज्जत होती है ना, और वो भी अब नहीं रही। मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? बड़े मालिक, जो हम कहेंगे वो आप सुन नहीं पाओगे। सुन नहीं पाएंगे? जी। आखिर ऐसा हुआ क्या है जो हम नहीं सुन पाएंगे? आप खुद चलकर मेरी पत्नी से पूछ लीजिए क्या हुआ है। चलो आइए मालिक। सीमा, तुम्हारी चुन्नी कहाँ है? इसकी चुन्नी तो आपके बेटे ने ही उतार दी मालिक। क्या कहना चाहते हो? ठीक है, तुम बाहर जाओ 2 मिनट के लिए। घबराओ मत, हमें अपना पिता समझकर सब कुछ बताओ। सच सच बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? बड़े मालिक, जब आप दिल्ली गए थे तब छोटे मालिक ने 3 दिन तक मेरा शोषण करते रहे। उनकी मेरे पे पहले से ही नज़र थी। जब भी मुझे अकेला घर में पाते थे तब उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया और मुझे गलत फोटोज वीडियोस दिखाते थे। मैंने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की थी। 3 दिन तक मुझे बहुत परेशान किया उन्होंने। मैं ना चाहते हुए भी। तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मैं बड़े मालिक डर गई थी। मैं डर गई थी कि बड़े लोग हैं, क्या समझेंगे मुझे। इकलौता बेटा है, ऐसा ना हो मेरे पति के साथ कुछ गलत कर दे। मैं बहुत डर गई थी बड़े मालिक। मैं अभी नहीं बताना चाह रही थी कहीं मेरे पति के साथ। मैं डर गई थी बड़े मालिक, मैं बहुत डर गई थी। मैं अभी नहीं बताना, ऐसा ना हो। मैं इसीलिए डर गई थी बड़े मालिक, वो मेरे पति को कुछ ना कर दें। और तो और तुम्हारे पति को कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें हमारे ऊपर विश्वास होना चाहिए था। भले ही हमारे बेटे ने तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन तुमने उसके साथ साथ हमें भी गलत जानने की कोशिश की। लेकिन तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे साथ इंसाफ होगा, ये हमारा वादा है। इंसाफ होगा। बड़े मालिक, जाओ, तुम अपनी पत्नी के पास जाओ। जी मालिक। हम अभी आते हैं।
यस डैडी। नीच, निर्लज, तूने आज सारी हदों को तोड़ दिया है। फट! फट! जी तो चाहता है कि तेरी खाल उतार दो। बता क्यों किया तूने ऐसा? डैडी पर मैंने किया क्या है? आप इस तरीके से मुझे मार क्यों रहे हैं? पूछता है हमसे किया क्या है? मैं पूछना चाहता हूँ, आप मारे जा रहे हैं, आप मुझे बताएंगे क्या किया है मैंने? आखिर क्या हुआ है जो जवान बेटे पर तुम हाथ उठा रहे हो? जवान बेटे पर हाथ उठा रहा हूं? पूछो अपने इस लाडले से। अभी पूछता है क्या किया है? मुझे भी बताओगे क्या हुआ है? मारते चले जा रहे हो आप तो। तू बोलेगा या फिर मैं दूसरा रास्ता अख्तियार करूं? मुझे सच उगलवाने के और भी तरीके आते हैं। आखिर हुआ क्या, मुझे बताएगा? बोल। ये क्या कर रहे हैं आप? जो कर रहा हूं बिल्कुल सही कर रहा हूं। चुपचाप खड़ी रहो और तमाशा देखती रहो। इधर आ तू और दो मुझे ये। क्या आप इसे जान से ही मार दोगे? मुझे भी तो कुछ बताओगे, क्या इसने आखिर किया क्या है? किया क्या है? हाँ। पूछ अपने लाडले से कि क्या किया है इसने। इससे पहले कि मेरा गुस्सा जो है वो 7वें आसमान पर पहुंच जाए, पूछ ले इससे क्या हुआ है। हाँ माँ, मैं यही तो पूछना चाहता हूँ पिताजी से कि आखिरकार मैंने किया क्या है। अभी पूछता है किया क्या है। आप हाथ पे हाथ उठाते चले जा रहे हैं, कुछ भी बोलेंगे या मारते चले जाएंगे आप उसे? इस निर्लज से पूछ, सच्चाई उगलेगा या फिर सच्चाई मैं बताऊं? आप ही बता दीजिए। मैं बताऊं इसने क्या किया है? बताइए। हम 3 दिन के लिए दिल्ली क्या गए। इसने उस लड़की के साथ जो व्यवहार किया है, मुझे तो बोलते हुए मैं भी शर्म आ रही है। उस नौकरानी के साथ? हाँ। मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया। पिताजी पता नहीं किस बात को लेके मुझे इस तरीके की बातें कर रहे हैं मुझसे। इन्होंने तो वैसे भी उसके ऊपर हमदर्दी जताई है, वो मुझे पता है। आपने क्या देखा था? आपने कुछ देखा? वो खुद इसके पास आती थी। अच्छा। हाँ। अच्छा। इसने तो हमेशा उसे डांट ही लगाई है। डांट ही लगाई है? अगर उसी की नीयत गंदी हो तो मेरे बेटे का क्या कसूर है इसमें? आखिर हुआ क्या था? उसकी ही गलती होगी, मुझे पता है अच्छे से। मेरी कोई गलती नहीं है। पहली बात तो मुझे खुद नहीं पता कि आखिरकार मैंने ऐसी कौन सी गलती की है जो कि पिताजी इतना नाराज हो रहे हैं और मुझे मार रहे हैं। सुन लिया क्या? अभी और कुछ भी बाकी रह गया है सुनने के लिए? अभी तेरी समझ में आया नहीं है और ना ही तेरी औलाद की समझ में आया। तेरी इस लाडली औलाद ने उस गरीब लड़की के साथ 3 बार रेप किया है। 3 बार। क्या? जानवरों की तरह नौचा है उस लड़की को इसने। क्या ये सच बोल रहे हैं? जो कुछ भी है वो सही बोल रहे हैं? हाँ? क्यों इतनी देश कांप क्यों रहा है? सच्चाई को कबूल कर ले, वरना तू जानता है मैं तेरे साथ क्या करूंगा। मम्मी, वो ना गलती हो गई मुझसे। मतलब ऐसी भूल चूक में इस तरीके से गलती हो गई जैसे पिछली बार पिछली नौकरानी के साथ मैंने गलती कर दी थी ना, और आपने जो है पैसे देके उसका मुंह बंद करा दिया था। मैं तो चाहता हूँ कि पिताजी से बोल के इसको भी पैसे डाल के इसका भी मुंह बंद करा दिया जाए। अच्छा रहेगा ना मम्मी? बोलिए ना पिताजी को, बोलिए बोलिए, उसका मुंह बंद हो जाएगा। इससे जो अच्छा है कि मैं तेरा मुंह बंद कर दूं। अभी अपनी रिवॉल्वर निकाल कर तेरे माथे पे रख के गोली मार दो। अब समझ में आया तुम दोनों माँ बेटों का खेल। अब समझ में आया इस घर में कोई भी नौकरानी क्यों नहीं रुकती। अब समझ में आया क्योंकि तेरा बेटा उन लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाता है और उसमें तू बराबर की शरीक है। बता मैं तुम दोनों के साथ क्या करूं? क्या करूं मैं तुम दोनों के साथ? जवान बेटा है, गलती हो जाती है। मैंने तो इसलिए उसका पैसे देकर मुंह बंद कर दिया था, कहीं हमारी और आपकी
इज्जत ना उछलती फिरे, इसलिए मैंने उसको पैसे देके उसका मुंह बंद करा दिया था। तो तेरी औलाद कौन सी इज्जत के काम कर रही है जो उसके पापों के ऊपर तू पर्दे पे पर्दा डाले चली जा रही है? अभी हम क्या करने के लिए गए थे दिल्ली? तेरे इस नालायक बेटे के लिए लड़की देखने ही तो गए थे। मुझे क्या पता कि मुझसे पीछे फिर भी ये वही हरकतें करेगा। मैंने तो उसे समझा दिया था कि बेटा तेरी गलती है, मैं चल पर्दा डाल देती हूँ, आगे से ऐसा कुछ मत करना। तो मैंने उनके साथ कौन सा ऐसा बुरा कर दिया? मैंने भी तो उनके साथ इंसानियत ही निभाई है ना। अगर कोई परेशान मजबूर अगर हमारे दरवाजे पर मदद मांगने के लिए आता है तो हम क्या करेंगे उनके साथ? उनको धिक्कारेंगे या उनकी मजबूरियों का फायदा उठाएंगे? मैं तो वैसे ही पहले से ही मना कर रही थी कि इन लोगों को घर में मत आने दो, लेकिन मेरी चलती कहाँ थी। तो तूने पहले हमें बताया क्यों नहीं? क्यों नहीं बताया? जी तो चाहता है कि इसके साथ साथ तेरे भी चेहरे को लाल कर दूं, लेकिन मैं अपनी सभ्यता से नहीं गिर सकता। मैं औरत के ऊपर हाथ नहीं उठाता। अब क्या होगा? अब क्या होगा ये तो करने से पहले सोचना चाहिए था कि अब क्या होगा। अपने इस लाडले से बोल कि मेरे साथ सीधा चुपचाप थाने चले। थाने? हाँ, इसमें और अपना गुनाह कबूल करे। मम्मी, पिताजी क्या कह रहे हैं ये? इसमें हमारी भी बेइज्जती होगी, हमारा बच्चा थाने जाएगा, आप भी जाएंगे। मैं तो ये कह रही हूँ ये घर की बात घर में ही सुलझ जाए तो अच्छी बात है। बाहर जाएंगे, लोगों को पता चलेगा तो हमारी भी बदनामी होगी उसमें। देखिए जो भी हुआ उसके लिए इसे माफ़ कर दीजिए, और जेल जाने के लिए, थाने जाने के लिए हमारी बदनामी होगी, उसमें आपकी भी बदनामी होगी, लोग सुनेंगे वो भी बदनामी उड़ाएंगे। इकलौता बेटा है हमारा, इसलिए कहती हूँ इसे आखिरी बार माफ़ कर दीजिए। वाह, क्या सबक पढ़ा है तूने। अपनी औलाद के गुनाह को छुपाने के लिए पैसों का सहारा। तू भी पाप की भागीदार है, तू भी पाप की भागीदार है। अगर तेरे बेटे के खून में ज्यादा ही गर्मी थी तो बाहर बाजार में जाके मुंह काला कर लेता। घर की नौकरानियों के साथ। छे, मैं आपसे एक बार फिर भी बोलती हूँ हाथ जोड़ के, उसे कुछ दे के पैसे उसका मुंह बंद करा दीजिए। चल मेरे साथ पहले उस लड़की के पास चल। अभी तेरी माँ ने बोला अगर उस लड़की ने तुझे माफ कर दिया तो मैं भी तुझे माफ कर दूंगा। अभी चल मेरे साथ, अभी जैसा तेरी माँ ने बोला चल उस लड़की के पास चलकर अपने गुनाहों की माफी मांग। अगर उस लड़की ने तुझे माफ कर दिया तो मैं भी तुझे माफ कर दूंगा। पापा, चल मेरी बात। पापा चल। कहाँ जा रहे तुम लोग? कहीं भी जाएं साहब, बस आपके घर को छोड़कर जा रहे हैं। इस पापी को छोड़कर? इसको सजा दिलाए बिना? अगर तेरे अंदर जरा भी मेरा खून है, जरा भी गैरत बाकी है तो गिर इस देवी के पांव में और माफी मांग। माफी मांग। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। देख बेटा, तेरे साथ जो हुआ वो हम तुझे वापस तो नहीं दे सकते, लेकिन हम अपने पापों का प्रायश्चित जरूर करेंगे। इस पापी को सजा दिलवाने के बाद। नहीं मालिक, रहने दो, इतना काफी है। आपने जो किया बस। देखा तूने कितना बड़ा दिल है इन लोगों का। तुझे शर्म भी ना आई? तूने एक पल के लिए भी नहीं सोचा तो तू करने क्या जा रहा है? धन्य है देवी तू, धन्य है। मैं तुझसे फिर क्षमा मांगता हूं। मालिक आप हाथ में जोड़िए। लेकिन
मैं जानता हूं कि औलाद को बिगाड़ने में माँ का बहुत बड़ा हाथ होता है, लेकिन अगर तेरे अंदर इतनी सी भी गैरत बाकी है तो निकल जा मेरे घर से, और जिंदगी में मुझे अपनी सूरत मत दिखाना। पापा आज के बाद ना मैं तेरा बाप और ना तू मेरा बेटा। और हाँ, अगर आज के बाद कोई मेरा बेटा है तो वो ये है, राकेश, और ये मेरी बहू है। निकल जा मेरे घर से। हाथ जोड़। तेरी सजा सिर्फ यही है, अगर कानून की सजा से बचना चाहता है तो मेरी निगाहों के सामने से दूर चला जा। मैं एक बार फिर तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। आप हाथ मत छोड़िए। आज के बाद तुम इस सर्वेंट क्वार्टर में नहीं, बल्कि हमारे साथ इस घर में रहोगे, और जितना हक इसका था वही हक तुम दोनों का भी है। मालिक चलो मेरे साथ, उठाओ अपना सामान और चलो। चलो चलो सी उठाओ सामान, चलो बहू अंदर चलो।